हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बेस्ट स्विंग स्टॉक्स फॉर टुमारो। कल हमारा डिस्कशन था इन्फोसिस एंड बजाज फाइनेंस पे, एंड आज आपने मूवमेंट देखा होगा। इन्फोसिस 3% से ज़्यादा टूटा एंड बजाज फाइनेंस 3% से ज़्यादा उठा। ठीक है, एग्जैक्टली लेवल तोड़ने के बाद काफ़ी अच्छा फॉल इन्फोसिस में दिखा और लेवल टूटने के बाद काफ़ी अच्छी रैली आपको बजाज फाइनेंस में दिखी। तो अब कल के लिए क्या स्टॉक्स स्पेसिफाइड मूवमेंट हो सकता है। इन्फोसिस कंटिन्यू मूवमेंट दे सकता है, अपसाइड देगा, डाउनसाइड देगा। चार्ट में समझ लेते हैं लेवल, और एसबीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। कल इसमें पक्का एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एसबीआई। देखो एसबीआई का क्या हाल है। एसबीआई ने काफ़ी अच्छा फॉल दिया। यहाँ पर एक इसने डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर गया। ठीक है, वहाँ जाके इसने अब डबल टॉप पैटर्न बना रखा है। देखो डबल टॉप का एक ही खासियत है, अगर ये टॉप टूट गया तो अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड रहेगा, और अगर नहीं टूटा तो इन्फोसिस में भी कल क्या था, यही पैटर्न बना हुआ था, एंड उसके बाद इसने लेवल तोड़ना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला। बट आपको क्लियर रखना है कि 795.6 इसके ऊपर निकलता है तो हम बुलिश होंगे एसबीआई में। और कहाँ तक बुलिश रहेंगे, 805.9 एंड 814.3, ये हमारे बुलिश टारगेट रहेंगे। ठीक है, एंड अगर 789 के नीचे जाता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, 780 एंड देन 772, ये दो टारगेट हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो बी रेडी कि किस वे में आपको ट्रेड करना है। फर्स्ट थिंग, कल भी मैंने बताया था कि यार अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें क्या करना है, ब्रेकआउट कैंडल के लो को एसएल लेके चलना है, और फिर हमें एसएल को ट्रेल करते जाना है। जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें एसएल को ट्रेल करते जाना है। अब कभी कभी क्या होगा कि यार आपकी ग्रीन कैंडल बनी, एसएल आपने ट्रेल किया, और कभी कभी उसको हिट कर जाएगा, बट वापस आता है तो फिर एंटर करना है और फिर एसएल लगाना है। ठीक है, तो इसमें में भी वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ कभी ज़रूरत पड़े तो हमें इसमें में यूज़ करना होता है। तो ये क्लियर रखना कि हाँ हमारे पास टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस अगर बुलिश हो रहे हैं तो फर्स्ट स्टॉप लॉस ये रहेगा, और सेकंड स्टॉप लॉस हमारा ये रहता है कि कैंडल जो ब्रेकआउट दे रही है उसका लो, और जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है तो हम कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाएंगे। ये क्लियर फंडा रखना है, यानी हम केवल 15 मिनट के लिए थोड़े से बड़े एसएल पे रहेंगे, फिर हम छोटे एसएल पे आ जाएंगे, और फिर कोस्ट टू कोस्ट आ जाएंगे, और जैसे ही टारगेट मिलता है तो हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना सेकंड टारगेट पे बुक करो, यानी फर्स्ट टारगेट मिल रहा है बुक करके, और फिर हाफ वापस आता है तो फिर हमें री एंटर करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ गया, बुक किया, वापस हाफ आया, फिर री एंटर करेंगे, फिर एसएल को ट्रेल करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एसबीआई, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। सेकंड हमने इन्फोसिस क्यों चूज़ किया, देखो इन्फोसिस कल हमने यहाँ चूज़ किया था। ठीक है, यही पैटर्न था जो अभी एसबीआई में हमने डिस्कशन किया कि यार अगर ये लाइन टूटती है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और ब्रेकडाउन हुआ एंड डायरेक्टली फॉल आपको देखो काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला, डायरेक्टली 3% का फॉल था। ठीक है, अब ये नहीं कि मौके हमें नहीं मिले, एटलीस्ट हमें ये नेकलाइन के टूटने का तो मौका मिला था। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन कल क्लियरली था कि हाँ ये नेकलाइन टूटेगी तो बड़ा फॉल होगा, तो नेकलाइन जब टूटी तब तो मार्केट ओपन था। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली 32 पॉइंट का फॉल, यानी 2% का फॉल डायरेक्टली इसने दे दिया। ठीक है, तो कल के लिए क्या है, देखो इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब बुलिश पैटर्न बना हुआ है मतलब बुलिश होना नहीं है ना, बुलिश हम नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे, जब तक 1905.5 ये लेवल टूटेगा तभी बुलिश होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और नीचे 883 ये लेवल टूटेगा तब बेयरिश होंगे। इसके बीच में अगर इन्फोसिस रहता है मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है, हमें एंटर नहीं करना। ठीक है, यानी इसके बीच में अगर है इन्फोसिस तो हमारी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। मानो अगर ब्रेकआउट हो गया और वापस इस रेंज में आ गया तो हम जल्दी से निकल जाएंगे छोटे से लॉस के साथ, ये क्लियर रखना। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बड़ा टारगेट बुक करेंगे, और अगर यानी 10 टाइम्स टारगेट बुक कर लेंगे, और एसएल कितना सा रहेगा, 1 टाइम्स। ठीक है, यानी 1 रुपये के लॉस पे निकल जाएंगे, और फिर 10 रुपीज़ के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। या लाइक अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर आपका 27 रुपीज़ के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, है ना, और 2-3 रुपये के लॉस पे निकल जाएंगे। फिर आपको दोबारा एंट्री मिलती है, फिर री एंटर कर लेंगे। 2 पॉइंट के लॉस को बुक करना बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ बड़ी चीज़ ये रहती है कि
25-27 पॉइंट के बेनिफिट को बुक करना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस रेंज में वापस आ जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद, तो आपको एग्जिट कर लेना है। वापस इस रेंज से बाहर निकलता है तो हमें री एंटर कर लेना है। आई होप ये चीज़ें क्लियर रहेंगी कि किस में आपको ट्रेड करना है। अब लेवल की बात कर लेते हैं। तो 1905.5 अगर टूटता है तो आप टारगेट बुक करेंगे 1932.7 एंड देन 1959.6, ठीक है। ये बुलिश डायरेक्शन का टारगेट रहेगा। 1883 अगर टूटता है तो फिर 1867 एंड 1850 ये आपके टारगेट बियरिश डायरेक्शन के रहेंगे। किस वे में ट्रेड करना है ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।